गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो हम वीडियो लेके आए हैं उसका नाम है द अर्लीस्ट सेल्स। तो अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं एवोल्यूशन चैप्टर को। तो अर्लीस्ट सेल्स में अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली दुनिया में जो मतलब सेल थी, अर्लीस्ट सेल थी, दैट इज अ कीमो हिट्रोट्रोप। उसका जो न्यूट्रिशन था दैट इज कीमो हिट्रोट्रोप, जो कि जिनको हम बोल सकते हैं देवर लाइक प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया जैसे ये ऑर्गेनिज्म थे, जो कि अराइज हुए थे रोज इन द सी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपने ओपन हेल्डन थ्योरी में पढ़ा था, जो केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी है। सो तो ये जो कीमो हीटरोट्रॉप थे, ये बेसिकली करते क्या थे? दे ऑब्टेन द एनर्जी बाय fermentation of some organic molecules present in the broth. So these organisms are anaerobic also. ये एनारोब्स भी थे बेसिकली, क्योंकि उस वक्त अर्थ का एटमोसफेयर जो था वो रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन एब्सेंट थी। तो मतलब बेसिकली ये एनारोब्स भी थे, दे आर ऑल्सो एनारोब्स। तो आफ्टर सम टाइम, जैसे कुछ साल बीत गए, तो उसके बाद हमने देखा कि ये जो कीमो हेटरोट्रॉप्स सेल थी, ये किस में कन्वर्ट हो गई? कीमो ऑटोट्रॉप में, कीमो ऑटोट्रॉप सेल्स में ये कन्वर्ट हो गई। और ये कीमोटोट्रॉप भी एनारोबिक थे, दे आर ऑल्सो एनारोबिक, दे आर ऑल्सो एनारोबिक। तो ये जो बैक्टीरिया थे, ये बेसिकली क्या करते थे? ये केमिकल किसी भी इनऑर्गेनिक किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ये क्या करते थे? बेसिकली केमिकल कंपाउंड को तोड़ते थे। जो भी सी के अंदर केमिकल कंपाउंड था, उस केमिकल कंपाउंड को ये तोड़ते थे, और उस केमिकल कंपाउंड के टूटने से जो केमिकल एनर्जी रिलीज होती थी, उससे अपना ये खाना प्रिपेयर करते थे। तो ये है कीमो ऑटोट्रॉप एनारोबिक बैक्टीरिया। तो उसके बाद जब जैसे जैसे इवोल्यूशन स्टार्ट हुई, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो आपके कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया है वो किस में कन्वर्ट हुए? फोटो ऑटोट्रॉप। आज के ज़माने में जो हम कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया देखते हैं वो एरोबिक होते हैं। जैसे अपने नाइट्रोजन हम देखते हैं ना, नाइट्रोजन जो साइकिल हम पढ़ते हैं, तो उसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं बेसिकली वो कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं, और साथ में क्या होते हैं? एरोबिक होते हैं। बट उस जमाने में जब ये कीमो हिटोट्रॉप से बने थे तो ये एनारोबिक थे। तो तो आज के ज़माने में जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, या जो भी कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया होते हैं, वो एरोबिक होते हैं, एरोबिक। जैसे आज के ज़माने में हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, वो थे कीमो ऑटोट्रॉप एरोबिक वाले। तो ये एरोबिक हैं बेसिकली। बट उस टाइम में जब कीमो हिटोट्रॉप से बने थे, तो वो कीमो ऑटोट्रॉप क्या थे? एनारोबिक थे। नाउ देन फोटो ऑटोट्रॉप बने इनसे। जैसे जैसे इवोल्यूशन होती गई तो कीमो ऑटोट्रॉप क्या बन गए? फोटो ऑटोट्रॉप बन गए। तो फोटो ऑटोट्रॉप के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था, जिसके अंदर वजह से ये केमिकल सनलाइट को कैप्चर कर सकते थे। आफ्टर दैट फोटो ऑटोट्रॉप जो है, शुरू में जो फोटो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया थे, ये भी एनारोबिक थे, ये भी एनारोबिक एनारोबिक थे। फिर जैसे जैसे इवोल्यूशन होती गई, तो फोटो ऑटोट्रॉप, दुनिया के पहले ऐसे फोटो ऑटोट्रॉप जो कि एरोबिक थे,
और जिनकी वजह से सबसे पहले अर्थ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई थी, इनका नाम था तकरीबन ये 3300 टू 3500 मिलियंस ईयर एगो बने थे। और इनका नाम ये कोई और नहीं, आपके साइनोबैक्टीरिया है। तो पहले जो एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप थे दे वर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन दिस अर्थ। सो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसके नाम से जिसको हम जानते हैं, ये भी किंगडम मोनेरा के अंदर ही आते हैं, प्रोकैरियोट है। अच्छी तरह से हम इनके बारे में जानते हैं, इनका नेचर ग्राम नेगेटिव होता है बेसिकली। तो ये वाले जो फोटो ऑटोट्रॉप थे देखो, ये करते थे नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, बिकॉज दे यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड इंस्टेड ऑफ वाटर। तो नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती थी। बट साइनोबैक्टीरिया वो पहले ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की, बिकॉज दे यूज वाटर इन देयर फोटोसिंथेसिस। और आपको सभी, हम सभी को पता है कि वाटर के फोटोलाइसिस से ही फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। So these are the earliest cells. These are the earliest cells. तो कीमोहिटोट्रॉप, देन कीमोऑटोट्रॉप, देन फोटोऑटोट्रॉप एनारोबिक, देन फोटोऑटोट्रॉप एरोबिक। तो इस तरह से मतलब डेवलपमेंट हुई है आपकी। और इसके बाद फिर आपके जाकर यूकैरियोट्स बने हैं आगे जाकर। तो यूकैरियोट्स सबसे लास्ट में जाके बने हैं। तो यूकैरियोट्स कितने, यूकैरियोटिक सेल तकरीबन 1600 मिलियंस ईयर एगो, मिलियंस ईयर एगो इनकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है। तो these are the cells, these are the earliest cells which are formed according to evolution. Now इसमें देखिए बच्चे, हम एक चीज पढ़ते हैं, आपको याद होगा, हम ये पढ़ते थे, आपको याद होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पढ़ते थे हम, कि जब किसी यूकैरियोटिक सेल ने, आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो जब किसी यूकैरियोटिक सेल ने एनगल्फ कर लिया था किसको, एरोबिक बैक्टीरिया को, और ये एरोबिक बैक्टीरिया कोई और नहीं, आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं, जब ये एनगल्फ किए किसने, आपके यूकैरियोटिक सेल ने, तो इसी से आपके क्या बने, इसी से आपके बने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों एक्चुअली बनते किससे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से बनते हैं। और हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो अगर आप देखें यहाँ पर, तो यही एरोबिक बैक्टीरिया जब इस सेल के अंदर चला गया, तो सेल के अंदर जाने के बाद इसने क्या बना दिया यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा माना जाता है, एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है। तो इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया बना था। आफ्टर दैट ऐसे ही किसी यूकैरियोटिक सेल ने जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी था, ऐसी किसी सेल ने एक साइनोबैक्टीरिया को एनगल्फ किया। साइनोबैक्टीरिया को एनगल्फ किया, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पास ऑलरेडी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पे इसने
ये जो यूकैरियोटिक सेल है ये किसको इनगल्फ कर रही है? फ्री साइनोबैक्टीरिया को। अब आपको ये पता होना चाहिए साइनोबैक्टीरिया भी क्या होती है? ग्राम नेगेटिव होती है। साइनोबैक्टीरिया भी क्या होती है? ग्राम नेगेटिव। और यहाँ पर भी जो ये बैक्टीरिया इनगल्फ किया गया था ये ग्राम नेगेटिव ही था एक्चुअली। ये भी ग्राम नेगेटिव ही था। तो जब ये सेल ने इसको इनगल्फ किया, इस साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ किया, तो यही साइनोबैक्टीरिया अंदर जाकर क्या बनाती है? इस सेल के क्लोरोप्लास्ट बनाती है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली बने किससे हैं आपके? ये दोनों बने हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इनगल्फ करने से पहले। ऐसा हमारी इवोल्यूशन की एवोल्यूशन कहती है कि दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज योर क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली ये यूकैरियोटिक सेल क्या होगी? प्लांट सेल होगी। और ये जो यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे थी ये एनिमल सेल होगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि एनिमल सेल के पास सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं। और जिसके पास क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होते हैं वो प्लांट सेल होगी। तो इसीलिए कहा गया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट are called as bacterial endosymbiont. Endosymbiont. That is, इसका मतलब क्या है? दे ओरिजिनेट फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं? तो आपकी जो सिम्बायोसिस थ्योरी है, ये पॉइंट बेसिकली एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी का है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके क्या सबूत हैं इस बात का कि ये ग्राम नेगेटिव से बने? देखिए, द माइटोकॉन्ड्रिया एंड chloroplast has porins on outer membrane। इनकी आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और आपको ये अगर याद हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बाहर भी आउटर मेम्ब्रेन पे भी पोरिन्स होते हैं, लाइक ग्राम नेगेटिव मेम्ब्रेन, लाइक ग्राम नेगेटिव आउटर मेम्ब्रेन। ग्राम नेगेटिव की आउटर मेम्ब्रेन में भी पोरिन्स होते हैं। सेकेंड सबूत क्या है? देखो, they both have, both मतलब माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट, they both have circular DNA, circular DNA एंड 70 सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कह सकते हैं, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड 70s राइबोसोम, लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास भी सर्कुलर डीएनए होता है और 70s राइबोसोम होता है। देन थर्ड, दे बोथ डिवाइड बाय fission to produce new organelle, लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो बाइनरी फिजन से डिवाइड करते ही हैं, ये तो हम सबको पता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट भी क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किसकी मदद से? फिजन की मदद से। तो ये सभी सबूत इस बात की प्रूव कर रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के करेक्टर हैं वो बिल्कुल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से मैच करते हैं। तो इससे ये क्लियर प्रूफ होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट जो बने हैं वो किससे बने हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से बने हैं।
सो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर बजाइएगा, ताकि आपको इसी तरह की हम जो रेयर वीडियोस हैं वो अब अवेलेबल कराते रहें। और डिस्क्रिप्शन में जो भी आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आप प्लीज़ उसका आंसर करते जाइएगा। और आप भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि आपके जो मेन डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछें, जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू वेरी मच।